पूर्वक आह्लाद पूर्वक। राधा रानी आह्लादिनी शक्ति है कृष्ण की। ये शब्द आह्लादिनी, ये महसूस करने से जब आप बिना कारण, कोई भी वजह नहीं, फिर भी आप आनंदित होते हो, वो आपकी आह्लादिनी शक्ति। और वो राधा रानी है, प्रेमिका। तो हमारे अनंत स्वरूप है, जैसे ईश्वर के अनंत स्वरूप है, हम भी, हमारे भी अनंत स्वरूप होता है। जिस जिस स्वरूप में अब स्थित होते हैं, जिस स्वरूप में हम वास करते हैं, वो अपना स्वरूप। जैसे प्रेमिका आह्लादिनी शक्ति प्रेम का स्वरूप। तो हमारी गुणों के हिसाब से, हमारी अनुभूति, हमारी स्थितियों के हिसाब से हमारा स्वरूप भिन्न भिन्न अनुभूति हमें देती। और इतने सारे जो स्थितियां हैं हम महसूस करते हैं, उसमें हमारा वैभव निखरता। खुद की इतने सारे स्वरूप को जानना जैसे मानो एक विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, हम लोग गीता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 38 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 38। कल अर्जुन ने एक्चुअली कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि जो योग में श्रद्धा रखते हैं, संयमी नहीं है, तो उनकी क्या गति होती है। तो उसके आगे ये और वो प्रश्न पूछते हैं, कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापथि। कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हरिओम। बादल जब वर्षा का रूप धारण करता है, तो अपना जो वजूद है बादल का, वो खो देता है। वो बारिश बन जाता है, वो जल बन जाता है, वो बारी बन जाता है।
तो अपना जो मूल तत्व बादल था वो बदल जाता। वैसे जो इंद्रिय स्थित हो चुके हैं, इंद्रिय सुख छोड़ चुके हैं, फिर भी योग को प्राप्त नहीं होते, संपूर्ण योग को प्राप्त जो नहीं होते हैं, वो बीच धारे में, मझ धारे में रह जाते हैं। ना संसार का सुख मिलता है, ना रूहानी आत्मभाव का आनंद मिलता, ना अभी का जो अनुभव ना उनको मिल सकता है, ना जो उनका स्वरूप होता है, आनंद का स्वरूप जो है, ना उनको मिलता है। ना इधर के रहे ना उधर के। तो एक चीज इस श्लोक से निश्चित है, हमारे जो इंद्रियां सुख है, जो इंद्रियों की जो सुख है, उसमें भी योग अंतर्निहित है। जब हम माला चढ़ाते हैं, ईश्वर को माला रचते हैं, तो फूलों की जो सुगंध हम लेते हैं, ईश्वर के साथ लेते हैं। जब खुद को हम ईश्वर की आकार मानते हैं, ईश्वर का एक पैदावार मानते हैं, और उसी हिसाब से अपने आप को फूल चढ़ाते हैं, हम कुमकुम चढ़ाते हैं, अपना जो सौंदर्य वर्धन करते हैं, वो भी एक योग। तो ये इंद्रिय सुख अगर हम ईश्वर के साथ अनुभव करें, ईश्वर के लिए अनुभव करें, ईश्वर का जो प्रतिबिंब हम है उसे अनुभव करके हम ही को ईश्वर का जो आधार है, आकार है, उसको मानते हुए अपने आप को हम जब सजाते हैं, वो भी योग है। हम क्या क्या यहाँ अनुभव कर सकते हैं, और क्योंकि हमें ये सब धारणा ही नहीं, हम क्या क्या अनुभव करते हैं। आप देखोगी ज्यादातर समय हम ना अपने आप को देखते हैं, ना ईश्वर को देखते हैं, अलग वजूदों के साथ अपना समय बिता देते हैं। जो हमारे जो लक्ष्य है, ना योग मिलता है ना भोग मिलता है, सिर्फ रोग मिलता है। तो क्यों ना हम हर अनुभूति ईश्वर के साथ करें, अपने इष्ट के साथ करें। आप पांचुम पहनते हैं, माँ भगवती, दुर्गा, माँ सरस्वती पांचुम भी पहनते हैं, उनको हमारे रचना ने पहनाया है। जो जब हम ये सोचकर पांचुम पहनते हैं कि माँ सरस्वती भी पांचुम पहनते हैं, तो ये योग बन जाता है। भोग से योग सिर्फ एक ही दिशा में बनता है, जब अपने आप को स्वयं आप ईश्वर की नकल मानो। हमारे इतने बड़े जो आकार होते हैं जगन्नाथ महाप्रभु, वो तो हर जगह नहीं जानते जा सकते, उनके चलती प्रतिमा को हम सारे जगह को ले जाते हैं। वैसे ईश्वर की चलती प्रतिमा हम है, आप है, सब कोई जागृत इंसान ईश्वर की चलती प्रतिमाएं। तो इसलिए आज की जो श्लोक है, मझधारे में मत रहो, इंद्रियातीत हो गया हो तो योग में आ जाओ। अगर इंद्रिय के साथ रह रहे हो तो ईश्वर को उसमें डाल दो, और देखो वो महक कैसे बदल जाता है। अपने जीवन खुद भरपूर जी लो, खुद को पहचान लो, दूसरों की जो उनकी जो परिधि है
बार बार उसे मत लांघो, अपने परिधि में पूरा पूरा अपने आप को देख, तब जाकर आपको पता चलेगा आप हो क्या, व्हाट यू आर। ये कहा जाता है, शरीर तत्व की वैज्ञानिक होने के नाते ये कहा जाता है, जीवन में 1% भी हम अपना जो शरीर है उससे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। द हार्ट which pumps every moment, it works hardly 10% of what it can work throughout your life. ये जो दिमाग होता है 2% भी उसका काम नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी योग ही नहीं किया अपने साथ, कभी अपने हजारों रूप को वर्णन करने के लिए खुद के साथ नहीं रहा। ये कुत्ते बिल्लियों की तरह रास्ते में ही चलते रहे। We just behaved like dogs and cats. कभी सोचे नहीं कि जो ब्रह्मांड बनाया वो ब्रह्मांड का हर अंश से ये पिंड बनाया, तो कितने सारे खूबियां इस मनुष्य की गढ़न में और आकलन में लगा हो। प्लीज डिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को हर एक परिस्थिति में देखिए आप हो क्या। परिस्थितियों में जाइए, मत डरिए। परिस्थितियों से पता चलता है हमारी आइडेंटिटी, हम है क्या, हमारे गुण है क्या, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, क्या उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, कैसी हमारे प्रतिक्रियाएं हैं। आप जितने सारे अपने बारे में जानोगे उतना अच्छा होगा आपको योग में जाने के लिए। योग टोटल कॉन्शियसनेस है, full consciousness is your yoga, full bloom lotus is yoga। ये दुष्प्राप्य है, लेकिन जो इसकी इच्छा रखते हैं उनको प्राप्ति होती है। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ रिपीट। हर्षा, मौली जी, कुछ प्रश्न है? हरिओम दीदी, नहीं आ रहा है अभी कोई क्वेश्चन। यस, नहीं आ रहा दीदी अभी कोई क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? जी दीदी। खुद की स्थितियों को अच्छे से निभाइए, दूसरों की स्थितियों पर ज्यादा समय मत बिताइए। वो अपना योग में है, आप अपने योग में रहिए। योग में एक बड़ी सीक्रेट होती है, नो सर्कस, नो कंपटीशन। को दिखाने के लिए अपना जीवन मत बिताइए, तब जाकर आप योग कर रहे हो। खुद के लिए बिताइए, किसी से जीतने के लिए अपना जीवन मत बिताइए। नो सर्कस, नो कंपटीशन, ये योग का सबसे बड़ा सीक्रेट। अनुराधा जी, बहुत लगन से आप कुछ कर रहे हो। अनुराधा आंटी म्यूट है आपका। अनुराधा आंटी, फुल ग्रोन लोटस, बहुत सुंदर लगा ये। सो वी हैव कौन सा? फुल योग इज फुल ब्लोन लोटस। आपका ये जो था बहुत ये सुंदर मेरा नहीं लगा। था, ये मेरा नहीं था, प्रकृति हाँ। का था। प्रकृति में जब आप पूरे खुले हुए आप कमल देखते हो, जी जो लक्ष्मी जी की साधन है। आप देखिए हमारे जो जितने सारे देव देवताएं होते हैं, उनको इन मनुष्य ने क्या क्या वस्तुओं से निखारा है। आप कभी सोचे हो, जब हम किसी को देव देवी मानते हैं, उनका साधन क्या होता है और हमारे साधन क्या है?
वो क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, वो कैसे अपने आप को निखारे हैं, हम कैसे रहते हैं, कभी सोचे? दे आर सो फुल ऑफ बाउंटी। इतने भरे भरे हमारे देव देवियां हैं, हम कैसे भिखारी हो जाते हैं? दे आर सो फुल। उनका वैभव देखिए। हमारे जब हम बचपन की एक बात बताते हैं, हम तो एक क्रिश्चियन मिशनरी में पढ़े हैं, वहां एक बहुत सुंदर प्रेयर रूम था। वो प्रेयर रूम में गीता थी, कुरान था, बाइबल था, ग्रंथ साहिबा था, तो वहां पढ़ते थे। जब भी, और वो खुली जगह थी एकदम ऊपर में, चारों तरफ the window was open, we could see the clouds and we could see the sky and we used to read. तो एक हमारी 8th स्टैंडर्ड, कितना उम्र होता है, तो एक लड़की, इट वाज अ कॉन्वेंट, हमें पूछा कि आपके हिंदू देव देवियां इतने सारे गहने क्यों पहनते हैं? That was a simple question. तो मेरे मन में ये प्रश्न का उत्तर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा। तब मैंने जो उत्तर दिया था, शायद वो उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज लग रहा है कि वैभव और संपूर्णता, संसार की संपूर्णता और अति संसार की संपूर्णता देव देवियों को बनाते। The देव देवी we have created is filled with all वैभव, all the best, नायाब चीज जिसे कहते हैं, इससे भरे होते हैं, संसार की नायाब चीज। So that by this सब कुछ नहीं। आप देखिए, आपके घर में इतने सारे खाना रहता है, उससे आप you have to choose what you have to eat. वो नायाब चीज क्या है, वो सूक्ष्म चीज क्या है, वो सूक्ष्मता ही ढूंढना होता है। स्फटिक माला दिया गया है माँ सरस्वती, हाथ में चारों देखिए, एक 2 हाथ वीणा, एक स्फटिक और एक में पोथी। अब देखिए कितने सुंदर बारीकी से उन्हें मनुष्य ने, माँ सरस्वती को निखारा है, इन मनुष्य ने निखारा है। आप भी कर सकते हैं। और हम कर क्या रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज जरूर सोचना। जी, थैंक यू। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपकी अनंत रूप को, अनंत स्वरूप को अनुभव कीजिए। थैंक यू।